ଆମେ ଆଜି ଏସ୍ଏସ୍ଡିର PY क्वेश्चन କିଛି ଦେଖିବା ଯେଉଁଟା 2022 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମଟି ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆସିଥିବା 30ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା କି ଗତ ବର୍ଷର ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ଆସିଥିଲା ଆଉ ଆମକୁ କିପରି ଏହି ବର୍ଷର ମେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ବି ଏବେ ଆମର ଏସ୍ଏସ୍ଡିର ଯେଉଁ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଯାଇଥିଲା ସେ କ୍वेଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆମେ 2022 ମସିହାର PY ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କି ଏ ବର୍ଷ କ୍वेଶ୍ଚନ କେମିତି ଆସିପାରେ ଏକ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା। ଠିକ୍ ହେଲା, ଚାଲ ପ୍ରଥମ କ୍वेଶ୍ଚନଟି ଦେଖିବା। माध्यमिक स्तरे संस्कृतं प्रति रुचि उत्पादनार्थं निम्नलिखितेषु कस्य उपायस्य उपयोगिता वर्तते। आमर प्रथम यूनिट्र ये प्रश्नटी अच्छे से अभिनय अच्छे अभिनय हास्य कणिका ए दुईटर उपयोग आमर प्राथमिक स्तर में ही करा जाए तेणु ताको प्रथम काटी दियो। तापर देला कौन तृतीय नंबर स्वस्वर श्लोकावृत्ति। हाँ, यहाँ श्लोकावृत्ति विषय तो पढ़ा जाए, पिला उच्चारण ज्ञान दि जाए, छंद विषय ज्ञान दि जाए, यह सब कौ स्तर रही है माध्यमिक स्तर में। तेणु उत्तरटी होची स्वस्वर श्लोकावृत्ति। डी ऑप्शन ले कौन देछि ना आम जितेबाला क्वेश्चन अटेंड करवा आम चारोटी जाक ऑप्शन को लक्ष्य करवा कौ ऑप्शन ले कौन देछि सबुठारो जो ऑप्शन टी ठीक थी आम से ऑप्शन टी को बाछिबा। समस्या पूर्ति उच्च स्तर में प्राय प्रयोग कर जाए आउ सेठी पिला माननको किसी समस्या दि जाए से हिसाब से पिला माने श्लोक रचना करथांती। तेणु आमर एटी उत्तर कौन है ना स्वस्वर श्लोकावृत्ति माध्यमिक स्तर में उद्देश्य। ठीक है, तापर प्रश्न देख संस्कृत वातावरण निर्माणे किं प्रधान कारकम भवति। संस्कृतमय वातावरण निर्माण करने पाई एमानक मध्यरु केउंटी अधिक प्रधान अटे तार प्रधान कारक अटे। पाठ्यक्रम कारक वर्तते किंतु एते भी अधिक नुहे। अध्यापक हाँ किछि मात्रा अध्यापक जो वातावरण निर्माण में सहायक होता किंतु अध्यापक हेबेनी, पाठ्यक्रम भी हेबानी। ताले कक्षा प्रकोष्ठ खाली श्रेणी कक्षा देले वातावरण निर्माण हो संस्कृतर ना हेबनी। तेणु तीन टाके काटी दियो। बलिला कौन आम पाखे ना संस्कृत व्यवहार आम जिते संस्कृत व्यवहार करवा से सुंदर वातावरण टे निर्माण हम। संस्कृत भाव आदान प्रदान करागले संस्कृत वातावरण निर्माण कर अत्यंत सहायक है। तेणु ये उत्तर कौन हम ना संस्कृत से व्यवहार। 73 नंबर क्वेश्चन देख कौन देछि ना एतेषु किं भाषाया कौशलम न भवति। आमर जो भाषा शिक्षण अच्छी भाषा शिक्षण रे केतरा कौशल अच्छी चारोटी कौशल कौन कौन LSRW कौन श्रवण भाषण पठन लेखन। ताले देख से भर किए ना श्रवण तो अच्छी आमर प्रथम भाषा कौशल, पठन आमर तृतीय भाषा कौशल, लेखन आमर अंतिम व चतुर्थ भाषा कौशल आ भाषणटी है आमर द्वितीय भाषा कौशल। चिंतन बोली किसी अच्छी भाषा कौशल चिंतन ना। तेणु ये उत्तर हो चिंतन। तापर क्वेश्चन देख एतेषु किं संस्कृत शिक्षण से प्रमुख उद्देश्यम अस्ति। यही जो चारोटी ऑप्शन दे तले ता भीतर संस्कृत शिक्षण प्रमुख उद्देश्य रूप से किए अटे संस्कृत साहित्य ज्ञानम। हाँ, संस्कृत साहित्य ज्ञानम हम। देख पिला माने सब ध्यान दब गोटे ऑप्शन पढ़ के आम रहीजानी आग को भी ऑप्शन देखा सी चारोटी जाक ऑप्शन कौन देती ता भीतर सबुठारो उत्तम ऑप्शन टी कौटा उत्तम विकल्पटी कौटा आम से विकल्पटी को ही चयन करवा ना कि प्रथम ऑप्शन देखते संस्कृत साहित्य ज्ञान। हाँ, संस्कृत माने संस्कृत साहित्य ज्ञान थी मार ठीक किंतु आसिक घर देखला सब भूल थी। तेणुक धैर्य सहित सब ऑप्शन को लक्ष्य कर। तेणु आग को आम देखा ना नगरी लिपिनम ज्ञानम संस्कृत शिक्षण नगरी लिपिर ज्ञानम से विषय कौन ध्यान देवार अच्छे। व्याकरण अभ्यास हाँ व्याकरण पर ध्यान दबा किंतु आहरी भी आम देखा आम सबुठ भलटा बाछा। तेणु आगू जावा व्याकरण अभ्यास काट। तेणु देखिले आम भाषा कौशल ज्ञान अभ्यास आमर भाषा शिक्षण सबुठ प्रमुख उद्देश्य होची भाषा कौशल मानकर ज्ञान आउ तार अभ्यास। जदि पिला मानकर चारोटी जाक कौशल विकास हो जाउछि ताले
आमर शिक्षाटी ठीक अच्छे। तेणु ये उत्तर टी कौन हम बोले भाषा कौशल मानकर अभ्यास। ऑप्शन डी हूँ ठीक उत्तर। ठीक है तापर आगू को चल अधलिखितेषु किं श्रवण कौशल से साधनम न उदय शंकर झा जी बही श्रवण कौशल केते गुड़िए साधन देती ये भी एक साधारण कथा आम ये ठीक जब पढ़ा तो आम जापर कि श्रवण कौशल साधन नुहे। आकाशवाणी हाँ आम शुणुचे ये श्रवण कौशल साधन हो पार। दूरवाणी द्वारा हाँ शुणुचे ये भी श्रवण कौशल साधन हो पार। ध्वनि मुद्रण यंत्र ये भी श्रवण कौशल साधन हो पार। पुस्तकटार आम कौन शुणुचे कि पुस्तक केवल आम देखुं तेणु पुस्तकटी ये नुहे। ये उत्तर आमर कौन है ऑप्शन डी। तापर क्वेश्चन देख एतेषु कह प्राथमिक स्तर पद्य शिक्षण से विधित्वेन न स्वीक्रियते। प्राथमिक स्तर कदेला सब लक्ष्य कर कौन पचारसी ये तार मुख्य लक्ष्य कौन है प्राथमिक स्तर देला बास मार गोटे राउंड तक प्राथमिक स्तर में पद्य शिक्षण से विधि रूप ग्रहण करा देख सब बेले कौटी न देइथिबा के लक्ष्य करियो। प्रश्न यही खेल करा जाए सब न पदटी अच्छी देखिए कौटी न अच्छी न स्वीक्रियते तुम जो स्वीक्रियते भावी देथिबो नटा को ठीक से ध्यान पड़ोनी बास मारिदेल गीत विधि अभिनय विधि जी जहाँ पाला मारिदेला सेमती भूल हम सब क्वेश्चन टाक प्रथम ठीक से पढ़ो तापर ऑप्शन गुड़ी को देख तापर जाकि तुम उत्तर टी कर ठीक है। तेणु ये एतेषु कह प्राथमिक स्तर पद्य शिक्षण से विधित्वेन न स्वीक्रियते। एमान मध्यरु प्राथमिक स्तर में कौटा विधि रूप ग्रहण करा जाए नहीं गीत विधि। हाँ आम जानते गीत गायकी पिला आकृष्ट करने गीत विधि आश्रय प्राथमिक स्तर में निजाए। अभिनय द्वारा पिला अधिक आकृष्ट होती तेणु अभिनय को भी प्राथमिक स्तर में उपयोग कराए। भाषानुवाद स्थाने स्थाने भाषा मान अनुवाद कराए पिला जब बुझीपारनी मातृभाषा अनुवाद कर मातृभाषार सरल शब्दटी कही पिला भी बुझा जाए जार पिला कष्ट हे नहीं शिक्षण में किंतु व्याख्यान करा जाए नहीं प्राथमिक स्थल में एत व्याख्यान करें व्याख्यान कले पिला माने बोरिंग हे तेणु व्याख्यान करा जाए नहीं। तेणु ये उत्तर कौन हम ना व्याख्यान विधि ठीक है। चलो तापर प्रश्न टी आम देखा तापर प्रश्न टी कौन देती ना व्याकरण अनुवाद विधे कह प्रवर्तक आमर जो 5-6टी विधि जहाँ भी अच्छी सिलेबस रे तुम सब लक्ष्य कर से विधिर कई जनक अच्छा कि जदि जनक अच्छी तांकर पूर्ण नामटी कौन तांको समर्थन करुवा लोक मैंने जदि किए अच्छा नाटी कौन आ ये सब विधि मनोवैज्ञानिक ना अमनोवैज्ञानिक ये सब विषय भी ध्यान देव। आउ ये सब विधि गुड़िकर प्रयोग कौटी करा जाए तार सोपान गुड़िक कौन कौन तार भेद कौन अच्छी तार गुण कौन तार दोष कौन ये सब क्षेत्र को लक्ष्य कर खाली गोटे क्वेश्चन देखिए आम से अटिजा देखीदे व्याकरण अनुवाद विधे कह प्रवर्तक डाक्तर गोपाल कृष्ण भंडारकर आगू पढ़ा सेमती करके पीया प्राक्ट कर किसी लाभ नहीं बिले आम देखिले व्याकरण अनुवाद विधि गोटे प्रश्न आसला तार प्रतिष्ठापक आम जानले डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ता रिलेटेड विषय गुड़ी को आम लक्ष्य करवा जब ता रिलेटेड विषय गुड़ी को आम लक्ष्य कर गोटे क्वेश्चन आम 4-5 क्वेश्चन समाधान हो ठीक है। से पढ़ा को चेष्टा कर ना कि पीओकी मुख्य लक्ष्य हूँ आम से सब ही लक्ष्य करने करती ठीक है। तापर क्वेश्चन देख एतेषु कह शिक्षण से सर्वप्राचीन विधि एमान मध्यरु सबुठु शिक्षण सर्वप्राचीन विधि कौटी परीक्षा विधि। परीक्षा विधि एवं प्राय अधिक यूज करा परीक्षा किसी विभिन्न प्रकार विधि उपयोग करा आगमन विधि आधुनिक विधि अटे तेणु एक काट प्रत्यक्ष विधि भी बहुत पर आसी किंतु व्याख्यान विधिटा आम प्राचीन काल व्याख्यान द्वारा ही पाठ पढ़ा चलती तेणु ये उत्तर कौन है व्याख्यान विधि सब प्राचीन से जब पारंपरिक विधि भी देता पारंपरिक विधि भी होता प्राचीन विधि ठीक है। तापर प्रश्न देख भाषा अध्यापनार्थम अंतिम प्रयत्न कस्मिन् रूपे भवति भाषा अध्यापन करने आमर अंतिम प्रयत्न रूप से क्या आम उपयोग करते बेले आमर जो 4टी कौशल अच्छी प्रथम श्रवण द्वितीय भाषण तृतीय पठन चतुर्थ लेखन अंतिम किए आसुची लेखन कौशल तेना लेखन रूपे ही आम भाषा अध्ययन अंतिम सोपान रूपे ग्रहण करते क्या लेखन को तेना ये ऑप्शन उत्तर कौन है ना लेखन ठीक है। तापरे देख खाली एति देखिले
आउ ये आम कौन कौन एक्सटेंशन करा ना श्रवण है श्रवण आसला श्रवण केते प्रकार प्रत्येक श्रवणर से जो भेद है तार कौन कौन लक्षण अच्छी ताको लक्ष्य कर से भाषण भाषण केते प्रकार ताको भी लक्ष्य कर लेखन लेखन केते प्रकार तार सब लक्षण कौन कौन अच्छी ताको भी लक्ष्य कर यही भाव में आम जब पढ़ा ताले ठीक अच्छे आमर सिलेक्शन हवाटा सुनिश्चित हम कारण आम गोटे क्वेश्चन जब अनेक क्वेश्चन तैयारी करी निजे समाधान करें आमको अधिक सहायक हम ठीक है। तापर प्रश्न देख माध्यमिक स्तर पद्यस्य अन्वय केन विधिना करणीय एदर एलटीआर पचार एमान भितर कौटा माध्यमिक स्तर में उपयोग करा जाए नहीं से ऑप्शन आमर उत्तर से कौन देता ना दंडनय विधि पचारा दंडनय विधि देकी तार केते गुड़े लक्षण देता पचारा या भर कौ लक्षणटा दंडनय विधि में ठीक है सेठी देता कि दंडनय विधिटा आमर उन्नत स्तर में उपयोग कराए प्राथमिक स्तर में उपयोग कराए ना तेणु एक प्रथम काट प्राथमिक उपयोग हुए ना एक उड़ुआ ये कि माध्यमिक स्तर देती कि माध्यमिक स्तर में कौन हुए ना खंडान्वय को अधिक नहीं जाए प्रश्न द्वारा पचरा पचरी करे बुझेले पिला मानक अधिक सहायक होता है तेणु खंडान्वय विधि ही माध्यमिक स्तर में अधिक उपयोग कराए दंडान्वय विधिटा यहाँ उन्नत स्तर में व्यवहार कराए प्राथमिक स्तर में माध्यमिक स्तर में उपयोग तार कराए ना दंडान्वय विधि उन्नत स्तर में व्यवहार कराए कि खंडान्वय विधि माध्यमिक स्तर में उपयोग कराए ठीक है। आ व्याख्यान विधि अन्यर व्याख्यान विधि किसी प्रयोजन ना योजना विधि ये सब अन्य सहित किसी संबंध ही ना एक काटिदेव देख जिते तुम गोटे क्वेश्चन कर किसी आसुनी तुम कन्फ्यूज हो आगु आगे जो दुटा पूरा सहित रिलेटेड नुहे तो काटिदे काटिदेल आउ रहा दुईटा एवं तुम ध्यान देव जब पूर्व वर्ष क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दिया देख हाँ यहाँ उन्नत स्तर में दंडान्वयटा उपयोग कराऊँच आम काटिदेवा उन्नत स्तर गोटे बढ़ला आम खंडान्वय यहीटा ही माध्यमिक स्तर में हो बुझे कि ना ये किसी किसी काटिकी करने चेष्टा कर सब केत हम जिते आम बारंबार क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा तापर क्वेश्चन देख छात्रेषु काव्य सर्जन योग्यताया विकासार्थम कस्य अत्यंत उपयोगिता वर्तते छात्र मानक ठारे काव्य सर्जन योग्यतार विकास पाई या भितर कौटा आमर अत्यंत सहायक होता है कौटा इतर पिला देख फास्ट है अंताक्षरी अंताक्षरी किसी सर्जन फर्जन एत हुए मन रखि आसव कौ पद लास्ट शेष पदरे गाओ शेष अक्षर गाओ एमती अंताक्षरी हुए ना लास्ट अंतिम पदटी गाओ अंतिम अक्षरटी को नहीं गोटे श्लोक गाओ एमती सब चले अंताक्षरी तेणु अंताक्षरी किसी सर्जनात्मक शक्तिर वृद्धि घटे ना ज्ञान भी सब आम जहाँ शिखि गाइबा भाषा क्रीड़ा से जो सब भाषा जानते से भाषा को कहवा ना भाषार निर्माण करवा ये सब भाषा क्रीड़ा केवल भाषा है जो भाषा आम जानते से भाषा को लेकिन सी कौ शब्द से कौ वर्ण छाड़ा से वर्ण गोटे भाषा कहवा एमती चले भाषा क्रीड़ा कि समस्या पूर्ति कौन कराए ना आमको किसी समस्या दि जाए और से समस्या को लेकिन आमको किसी श्लोक रचना करा पड़ता है तेणु ये उत्तर हम समस्या पूर्ति कारण ये सर्जनात्मक शक्तिर विकास बेसी होता है सर्जनात्मक योग्यता यहाँ विकास सम्यक रूपेण अत्र भवति। तापर देख 82 नंबर क्वेश्चन सस्वर पठन से किम प्रयोजनम सस्वर पठन प्रयोजन कौन प्रत्येक जो पठन भेद अच्छी तार प्रयोजन कौन देख ये कौन कौन अच्छे देखीदे फास्ट भावग्रहणीयता यार कौन भावग्रहणीयता भावग्रहणीयता सीधा तो भाव ग्रहण हम आवर ग्रहण पर भावग्रहणीयता छाड़ शुद्ध उच्चारण हाँ आमर उच्चारण रे त्रुटि न रहू उच्चारण रे शुद्धता आसु से आमको सस्वर पठन से आवश्यकता अस्ति ठीक है। काठिन्य निवारण पर आम सस्वर पठन कर प्रश्नानाम समाधान पर आम सस्वर पठन कर उच्चारण दोष को दूरी करने सस्वर पठन कर जहाँद्वारा आम शुद्ध उच्चारण हो पार ठीक है। तापर प्रश्नटी देख 83 नंबर रे गद्य शिक्षण से अंगानी कति गद्य शिक्षण के अंग 5टा अंग ठीक है। गद्य शिक्षण रे 5टा अंग तापर प्रश्नटी देख संस्कृत साहित्ये रूपकस्य कति भेदाः वर्तन्ते
ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଛି ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟରେ କ'ଣ ଆସେ? ରୂପକ, ଉପରୂପକ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସେ। ସେଠି ଆମର ରୂପକରେ ହେଉଛି 10ଟି ଭେଦ ଥାଏ ହେଲା। ଉପରୂପକରେ କେତୋଟି ପିଲା? ଉପରୂପକରେ ପିଲେ 18ଟି ହେଲା। ଉପରୂପକରେ 18ଟି ଭେଦ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳସ୍ୟ ନାନ୍ଦି ଶ୍ଲୋକେ କସ୍ୟ ଆବାହନಂ କୃତମ୍? ଏଠି ନାନ୍ଦି ଶ୍ଲୋକରେ କାହାକୁ ସେ? ଅଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଅଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତିଆତ୍ମକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଏଠି ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ କିଏ? ନା ଶିବ ହେଲା। ଶିବ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ। ତମେ ଏଠୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ? ଏଠି ଦେଖିଲ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳର ନାନ୍ଦି ଶ୍ଲୋକରୁ ପଚାରିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଆମ ସିଲାବସରେ ଥିବା ଯେତିକି ସବୁ କବି ଅଛନ୍ତି, ସେ କବିମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ରଚନା, ତାଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ରଚନାରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ସେଇଟା କେଉଁଭଳି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ? ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ନା ଆମର ନମସ୍କାରାତ୍ମକ ନା ଆଶୀର୍ବାଦାତ୍ମକ, ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ତାପରେ ସେ ଏଠି କାହାକୁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଯଦି ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି, ସେସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଶ୍ଲୋକ ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେ ଶ୍ଲୋକ ଖଣ୍ଡେ ବି ଦେଇକି ବେଳେବେଳେ ପଚାରେ କି ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି କେଉଁଠୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଛି, କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ଏ କେଉଁ କାବ୍ୟର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ, ଏମିତି ବି ପଚାରି ଦେଇପାରେ। ଠିକ୍ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମର କ'ଣ ଆସିଲା? ମାତୃଶବ୍ଦସ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବହୁବଚନେ କିମ୍ ରୂପମ୍? ଶବ୍ଦରୂପ ଧାତୁରୂପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। କମ୍ ସେ କମ୍ ଏଠି ତ ଆମର ସିଲାବସରେ ଦେଇଦେଇଛି ନା କେତେଟା କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ମନେ ରଖ। ଠିକ୍ ହେଲା। ମାତୃଶବ୍ଦସ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବହୁବଚନ ରୂପମ୍ କିମ୍ ଭବତିରେ? ମାତୃଃ, ପିତୃରେ ପିତॄନ୍। ଠିକ୍ ହେଲା। ଏଠି ମାତୃନ୍ ମାରିଦେବନି ରେ, ମାତୃଃ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହିଁ ଉତ୍ତର। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଟିକେ ଟିକେରେ ହିଁ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସର୍ବ ଶବ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗେ ଷଷ୍ଠୀ ବହୁବଚନେ କିମ୍ ରୂପମ୍? ସର୍ବ ଶବ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ପଚାରିଛି, ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଖ, ସର୍ବାସାମ, ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନରେ ହେଲା। ସେଭଳି ଅନ୍ୟ ବିଭକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ତାପରେ ହେଲେ ମହାରାଜ ଶବ୍ଦସ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗେ କିମ୍ ରୂପମ୍? ମହାରାଜ ଶବ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ କ'ଣ ରୂପରେ ମିଳେ? ମହାରାଜ୍ଞୀ। ତାପରେ ଚତୁର୍ ପ୍ଲସୁ ଅତ୍ର ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦମ୍ କିମ୍? ଚତୁର୍ଷୁ ଏଠି ର ଅଛି, ଯଦି ଯୁକ୍ତ କରାଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ହିଁ ଦେଖ, ଚତୁର୍ଷୁ। ଏଇଟା ହବ କି? ଏଠି ହବନି, ଦନ୍ତ୍ୟସ ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଛି। ଚତୁର୍ଷୁ ଏମିତି କିଛି ଅଛି କି? ନାହିଁ। ଏଠି ଯୋଉଟା ଚତୁର୍ଷୁ ଏମିତି କାହିଁ ହବ କି? ନା। ତେଣୁ ଏ ରଟା ସେଠି ରେଫ ହେଇଛି, ଉପରକୁ ଯିବ। ଏ ସଟି ସତ ବିଧିରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହେଇଯିବ ହେଲା, କାରଣ ର ଅଛି। ଚତୁର୍ଷୁ ଅପସନ୍ ଏଇଟି ହେଲା ଠିକ୍। ତାପରେ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ କାବ୍ये କତି ସର୍ଗା ବିଦ୍ୟନ୍ତେ? ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ କାବ୍ୟରେ 12 ସର୍ଗ ଅଛି, 12ଟି ସର୍ଗ ଅଛି। ସେ ସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ? ଜୟଦେବଙ୍କର ପରିଚୟ, ତାଙ୍କ ବାପା ମା, ତାଙ୍କ ରଚନା ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଆମର ଗୀତଗୋବିନ୍ଦରେ କେତୋଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଛି? 24ଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଛି, ତାକୁ ବି ମନେ ରଖିବ। ଏଥିରେ ପଚାରିଥିଲା ଗୀତଗୋବିନ୍ଦରୁ ଦଶାବତାର ପଚାରିଥିଲା। ସେ ଦଶାବତାର କ୍ରମ ବି ମନେ ରଖିଥିବ। କିଏ ଜାଣିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ପୁଣି ପଚାରି ଦେଇପାରେ। LTR ପଚାରିଥିଲା ଦଶାବତାର, ତାକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ। ତାପରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟଦାତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟଦାତା ରାଜା କିଏ, ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ମନେ ରଖିବ। ସାମାନ୍ୟ ପରିଚୟ ହିଁ ମନେ ରଖିବ, ତାରି ଭିତରୁ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତମକୁ ସବୁ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ମାଦଳାସ ଚମ୍ପୁ ଇତିହାସ କହ ରଚୟିତା? ମାଦଳାସ ଚମ୍ପୁର ରଚୟିତା କିଏ? ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ। ଆମର ସିଲାବସରେ ଦେଖ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ହେଲା, ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ। ଧର ତମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁନି କବି ପରିଚୟରୁ, ତମେ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ ଆମ ସିଲାବସରେ କେଉଁ କବି ଅଛି, କିଏ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ କବି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସିଲାବସରେ। ୟା ଭିତରେ କେଉଁ କବି ନାହାନ୍ତି ଦେଖିଲ ଆଗେ? ହରିଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି କି ନା? ସୋମପ୍ରଭୁ ସୂରୀ ଅଛନ୍ତି କି ନା? ଭୋଜରାଜ ଅଛନ୍ତି କି ନା? ଏ ତିନିଟି କାଟିଦେଲା ପରେ ଆମ ପାଖରେ ବଳିଲେ କି ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ। ହଁ, ଆମ ସିଲାବସରେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ ଦେଇକି ଯିବା। ଯଦି ମୋତେ କିଛି ଆସୁନି, ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ହେଲା। ଆଉ ଯାହାର ତ ମନେ ଅଛି ସିଧା ସିଧା ମାରିବ, ମଦଳାସ ଚମ୍ପୁ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ, ନଳ ଚମ୍ପୁ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ, ଯମୁନା ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ। ବାସ୍ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର କବିମାନଙ୍କର ଉପାଧି ମନେ ରଖିବ ହେଲା। କବିମାନଙ୍କର ଉପାଧି ମନେ ରଖିବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବ। ସେଥିରେ ନାୟକ ନାୟିକା, ରସ କେଉଁଥିରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି, ଅଙ୍କରେ କିମ୍ବା ପ୍ରକରଣ କ'ଣ ସବୁ, ତାର ସେ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ମୃଚ୍ଛକଟିକମ୍ କୀଦୃଶମ୍ ରୂପକମ୍? ମୃଚ୍ଛକଟିକମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ।
प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण रे 10टी अंक थाए है। केतटी थाए पिले 10 अंक विशिष्ट होता है प्रकरण गुड़िक। तापर देख निम्नलिखितेषु किं बाणेन विरचितम। बाणक रचना भितर कौन बाणकर कौन जानते हर्षचरितम। बाणक रचना हर्षचरितम। हर्षचरित कौन गोटे आख्यायिका है। आख्यायिका सब कौटे विभक्त होता है ना उच्छ्वास है। एटी बृहत कथा गुणाढ़ काट ताकू दश कुमार चरितम दंडी ताकू काट बासवदत्ता सुबंधु काट ताकू सब काटिदेला पर किए रही रे बाबा आमर हर्षचरितम रही। हर्षचरितम क्या रचना ना आमर निम्नलिखित आमर जो बाणभट्टंकर है। तापर चलो तापर प्रश्न को जी आम केत नंबर प्रश्न आमर आसला 94। प्रतिमा नाटक से कर्ता कह। प्रतिमा नाटक कर्ता किए अरे भाष भाषांकर केतटी रचना अच्छी 13टी रचना 13टी कौन 13टी नाटक अच्छी ता भीतर महाभारत आश्रित केतटी रामायण आश्रित केतटी आउ काल्पनिक केतटी से सबूर नायक किए रस कौन नायिका किए कथा वस्तु कौन सामान्य सामान्य भाव में मन रखा मन रखिले हो। प्रतिमा नायकटी पचार प्रतिमा नाटकर आमर उपजीव्य काव्य कौन ना रामायण है। तापर प्रश्न को जी दौ युक्त इव इत्यस्य संधि रूपम किम। द्वाविव कौ संधि रही रे मोर अयादि संधि है। ये दीटा रूप हुए गोटे रूप तो द्वाविव है आ गोटे रूप कौन हम तुम से कह है। तापर प्रश्न देख अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके विदूषक नाम किम। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकर विदूषकर ना कौन ये विदूषक ना जी अभिज्ञान शाकुंतल पचार एथर आउ कह पचार दे पारे तेणुक अन्य विषय पात्र परिचय भी मन रख मुख्य मुख्य रचनार पात्र परिचय विषय टी मन रख अभिज्ञान शाकुंतल आमर उत्तर रामचरित किए किए पात्र है ये सब जो अच्छी आम कवि मान मुख्य मुख्य रचना से पात्र परिचय मन रख। तापर मेघदत्त प्रथम श्लोके भर्तु शब्देन कह सूचिता। भर्तु शब्देन कह कुबेर सूचिता। भर्तु शब्देन ये भर्तु पदे विभक्ति का पचार थर भी से भाया षष्ठी विभक्ति अच्छी है। भर्तु पदे षष्ठी विभक्ति। तापर रामगिरियाश्रमेषु रामगिरे युक्त आश्रमेषु रामगिरियाश्रमेषु ये कौन है ना अधिकरण सप्तमी। ये कौन निर्धारण है कि काट निर्धारण है कौन भाव अच्छी कि ना काट तक निमित्त जोग रही कि ना तेणु अधिकरण सप्तमी ये अधिकरण अर्थ में सप्तमी विभक्ति है। स्वाधिकारात् प्रमत्तः अत्र अधिकार शब्द से कह अर्थ। अधिकार शब्द से अर्थ हो कर्तव्यम कारण से कर्तव्य ही अवहेलित होता तेणु कर्तव्य हो उत्तर। तार 100 नंबर प्रश्न देख पाणिनीय व्याकरणे नदी संज्ञा किं बुध्यते। नदी संज्ञा युस्त्राक्ष्यौ नदी ऑप्शन डी उत्तर हम ये जो पारिभाषिक शब्द जो ना सब पारिभाषिक शब्द आमर व्याकरण दर्पण में प्रथम देखिए पारिभाषिक शब्द सब थी से पारिभाषिक शब्द जब तुम पढ़ तार भी ही परीक्षा आसो ठीक है। यही भाव में तुम प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन की लक्ष्य कर आमर से ओस्टेट हो एलटीआर हो एसएसबी टीजीटी हो जो सब परीक्षा भी आमर सरी जहाँ जहाँ जा विगत वर्ष प्रश्न से भल भाव प्रश्न को समाधान कर रिलेटेड विषय को खातार लिख जो प्रश्नटी तुमको आसुनी से प्रश्नटी लिख आगे ताकू समाधान कर ग्रामर हो साहित्य हो ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्लास रे आम आउ गोटे विषय देखा। रोचे धन्यवाद।